नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। अब तक आपने जितनी भी जीको की वीडियो देखी है वे सभी आपने बिना फेस दिखाए हमने वो डाउनलोड कर दिया आपके सामने। लेकिन अब हमें भी कुछ ऐसी कमी महसूस हुई कि आप लोगों को हम फेस टू फेस पढ़ाएं और डायरेक्ट बोर्ड पे पढ़ाएं ताकि आप लोग और अच्छे से समझ जाओ। और बस मेरा ये सपना है कि आपके शरीर पर वर्दी आ जाए किसी तरीके की, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बैंक, रेलवे, पीओ और बैंक पीओ, मतलब इनमें जो भी आपके जीके के क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर से जो भी हम आपको शॉर्ट निकाल करके लेके आएंगे, लुसेंट का और भी बुक, उन सब के अंदर जो कंपटीशन में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों का हमने शॉर्ट तैयार किया है। और वन लाइनर क्वेश्चनों के माध्यम से हम आप लोगों को जीके के क्वेश्चनों की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कराएंगे। और जल्दी हम रीजनिंग का और मैथ का भी बैच स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अब कंपटीशन जो है नजदीकी है, तो आपका लगभग 3 या 4 महीने में पूरा करा देंगे हम लोग आपको अच्छी तरीके से। बस आप लोगों को ध्यान लगा करके वीडियो देखनी है और अपने हाथ के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। तो आइए चलते हैं हमने सबसे पहले क्वेश्चन पर। पहला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, भारतीय अंतरिक्ष योजना आयोग का जनक है। तो भारतीय अंतरिक्ष योजना का आयोग का जनक है प्रोफेसर विक्रम साराभाई, जिसके नाम से हमारे यहाँ अंतरिक्ष यान गया था वो इसी केंद्र से गया था, प्रोफेसर विक्रम साराभाई, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो ये अक्सर का परीक्षा में पूछ लेते हैं कि दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो दिलीप ट्रॉफी हमारी क्रिकेट से संबंधित है, यानी क्रिकेट के खेल में दिलीप ट्रॉफी दी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 3, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो WC बनर्जी। तो प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 4, आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है। आपने देखा होगा जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं आकाश की तरफ, तो हमें साफ सुथरा अगर आकाश है, बादल नहीं है, तो हमें नीला दिखाई देता है। तो किस कारण से नीला दिखाई देता है। तो इसका नीला दिखाई देने का कारण था प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी इसमें प्रकाश फैला हुआ होता है, इसी की वजह से ये नीला दिखाई देता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5, माई लाइफ बुक के लेखक कौन है। तो माई लाइफ बुक के लेखक हैं बिल क्लिंटन, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 6, वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तुमने देखा होगा वेल्डिंग 2 तरीके से करते हैं, एक तो बिजली से वेल्डिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से, लोहे पे, और एक करते हैं गैस के माध्यम से, जैसे एल्यूमिनियम की कोई वस्तु हो गई, पीतल की हो गई, तो उन पे क्या करते हैं, जहां थोड़ा सा जो आयरन जो है हमारा वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, उस पर हम गैस से वेल्डिंग करते हैं। लेकिन लोहे पे जो सॉलिड लोहा होता है उस पर हम बिजली से वेल्डिंग करते हैं। तो उस वेल्डिंग जो हम करते हैं उसमें कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि गैस भी उसमें तैयार करी जाती है, तो होती है एसिटिलीन होती है या फिर एथिलीन होती है, यानी इन दोनों में से कोई भी एक गैस होती है जिसकी वजह से हम वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर, अब देखो जो ये विटामिन है इनके अंदर से भी एक क्वेश्चन हर परीक्षा में जरूर पूछ लिया जाता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही हमने लिया है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। अगला प्रश्न देखते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ए, डी, ई, के। तो ये जल में घुलनशील हो गए बी और सी, और वसा में घुलनशील हो गए ए, डी, ई और के। तो बस यही क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, विटामिन की खोज किसने की। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो विटामिन तो हमने जान लिया, लेकिन विटामिन की खोज किसने करी थी। सबसे पहले किसने पता करा था कि विटामिन किस किस चीजों से हमें मिलते हैं, जैसे दालों से, दूध से, मांस से, अंडे से, फलों से, ठीक है, और अनाज से। तो इन सबसे हमें विटामिन मिलते हैं, लेकिन इनकी खोज करी किसने। तो इनकी विटामिन की खोज की थी फूंक ने, ठीक है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, खून के ग्रुप की खोज किसने की। अब देखो पहले ये नहीं पता होता था कि किस इंसान का खून कौन से ग्रुप का है। जब से ये पता लगा कि किस इंसान में कौन से ग्रुप का खून है, अगर किसी व्यक्ति को खून की जरूरत पड़ जाए तो उसको उसी के ग्रुप का खून चढ़ा दिया जाता है। जैसे ए ग्रुप होता है, एक बी ग्रुप होता है, एक ए बी ग्रुप होता है और एक ओ ग्रुप होता है। फिर इन ग्रुप के अंदर भी निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, जैसे ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। तो इनका जिस व्यक्ति का जो ग्रुप होगा, अगर उसे खून की जरूरत पड़ गई तो उसको उसी ग्रुप का खून चढ़ाया जाता है। तो इसमें यही हो गया कि खून के ग्रुप की खोज किसने की थी। तो ग्रुप की खोज की थी खून के, इनके ब्लड के जो ग्रुप की खोज की थी वो थी लैंड स्टीनर। यही हमारा राइट उत्तर हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 11। पानी की स्थायी कठोरता कैसे दूर की जाती है? अगर हम कहीं नई जगह चले जाएं या हम वहां से कोई नदी का पानी या कुएं का पानी या नलकूप का पानी लें तो वो शुद्ध नहीं होता, तो उसकी कठोरता या उसमें कितना हार्डपन है, कितना मतलब कीटाणु है उसके अंदर, उसको दूर कैसे करा जाए? तो दो तरीके से दूर करते हैं, या तो पानी को उबाल करके या कैल्शियम कार्बोनेट की गोलियां डाल करके। जैसे घर में भी अगर हमने देखा होगा, जब पानी लेते हैं हम उसे अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो उसके ऊपर सफेद सफेद से फोम टाइप के झाग आ जाएंगे, जैसे लस्सी वगैरह डाल दी हो, तो वो उसका मतलब ये है कि उसके वो पानी जो है हमारा कीटाणु रहित हो गया है और वो पीने लायक हो गया है, उसको हम पी सकते हैं। फिर वो बहुत हल्का पानी हो जाएगा, शुद्ध भी हो जाएगा। और जो बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं शहरों में या गाँव में या कस्बों में, तो उसे शुद्ध करने के लिए भी इतनी बड़ी टंकी को तो उबाल नहीं सकते पानी को, तो उसके लिए क्या करते हैं, उस पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की गोलियां डाल देते हैं, तो वो पानी जो है शुद्ध हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12। कॉपर और जिंक के मिश्रण से क्या बनता है? कॉपर और जिंक दोनों के मिश्रण से कांस्य बनता है, कांस्य, ठीक है, जिसके पदक वगैरह भी बनाए जाते हैं। ये बहुत सॉलिड मटेरियल बन जाता है जिस टाइम ये दोनों का मिश्रण कर लिया जाता है, तो राइट उत्तर हो जाएगा हमारा कांस्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी का रासायनिक नाम क्या है? तो पहले मैं बता दूं कि पीओपी होती क्या है। पीओपी क्या होती है? जब किसी व्यक्ति के हाथ या पैर यानी कहीं की भी हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक प्लास्टर चढ़ा देता है, तो वो जो सफेद सफेद सा कलीनुमा चूर्ण होता है सीमेंट टाइप का, तो वही होता है पीओपी यानी पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। आजकल तो छतों में भी पीओपी कराने लगे हैं, फूल वगैरह का डिजाइन बनवाते, तो वो भी वही पीओपी है, ठीक है। तो इसका रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाता है कभी भी, रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम क्या है इसका? कैल्शियम सल्फेट, याद रखना, कैल्शियम सल्फेट। और जब किसी के हाथ या पैर या कहीं फ्रैक्चर हो जाए तो डॉक्टर्स भी कहीं की गोलियां देता है, हड्डी जोड़ने के लिए कैल्शियम की गोलियां देता है, इससे अलग और कुछ नहीं देता, या थोड़ी बहुत दर्द की दे देता है, पेन किलर वगैरह। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न है हमारा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सबसे पहले तो आप ये पता लगा लें कि न्यूट्रॉन है क्या। जो परमाणु बम होता है उसकी जो नाभिक होती है यानी कि उसका जो केंद्र होता है उसके अंदर दो तत्वों का मिश्रण होता है, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज तो की थी जेम्स चैडविक ने और प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और ये दोनों ही जो है परमाणु केंद्र में अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब एक बार थोड़ा सा ध्यान से बच्चे अपना पूरे के पूरे देख लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं साइड हो जाता हूँ, ये देखो अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे और फिर आराम से इसको देखते रहना। मैं ऐसा करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और बस अंत में इतना ही कि आप लोग, हम भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी बस थोड़ी सी मेहनत करें, वीडियो को देखते रहें और अपने हाथ के नोट्स बनाएं, खुद के लिखे हुए, किसी की कोई कॉपीराइट नहीं, खुद के बनाएं, अच्छे से ना याद करें, एक बार वीडियो देखें, 2 बार देखें। और बस अंत में इतना ही कि अगर वीडियो पसंद आई हो, ऐसे नहीं कहते हम, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इसमें भला हो सके। और जो बच्चे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में हम इसमें मैथ और रीजनिंग की वीडियो भी आपको डालने वाली है, उसके बाद में फिर हिंदी की। इन्हीं कंपटीशन का भी कुछ भी मसाला हम आप लोगों के लिए नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद।